बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सजाद मलक और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो सजाद बाइक रिपेयरिंग। आज की जो हमारी वीडियो है वो है होंडा CG125 स्पेशल एडिशन के ऊपर है कि बाइक जो है वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा छोड़ती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि उसकी पोल्यूशन छोड़ने की रीज़न क्या है, तो उसका हल हमने किस तरीके से करना है, ये सारा जो है तरीकाकार मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो आइए चलते हैं हम बाइक की तरफ। दोस्तों ये है होंडा CG125 स्पेशल एडिशन 5 गियर सेल्फ स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हो कि बाइक स्टार्ट थी और बाइक कितना पोल्यूशन छोड़ रही थी, यानी कि कितना धुआं छोड़ रही थी। तो बाइक के सिलेंसर के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयलिंग है, क्योंकि बाइक जो है वो ऑयल बहुत ज़्यादा खा रही है। इसके लिए हमने इसका हेड सिलेंडर ओपन करना है, क्योंकि इसका जो है रिंग पिस्टन उसका वर्क होने वाला है। वो रिंग पिस्टन इसके वीक हो चुके हैं, जिससे बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन छोड़ रही है। बाइक ऑयल बहुत ज़्यादा कम कर रही है। जिस तरह के आप देख सकते हो कि इसके प्लग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ऑयलिंग है, बाइक प्लग भी शॉर्ट कर रही है। तो इसका ऑयल जो है वो टाइम पे चेंज ना होने की वजह से इसका जो रिंग पिस्टन है वो वीक हो चुके हैं। दोस्तों इसका कोई टाइम टेबल नहीं था ऑयल चेंज करने का, लिहाजा जो बाइक है अगर उसका आप इंजन सही रखना चाहते हो, यानी कि देर पार चले, ज़्यादा टाइम चले, तो उसका जो ऑयल है उसकी टाइमिंग होनी चाहिए। क्योंकि उसके ऑयल की अगर टाइमिंग आप नहीं रखोगे तो बाइक का जो इंजन है वो ज़्यादा जल्दी इसका वीक हो जाएगा। तो लिहाजा इसका जो हेड सिलेंडर वो ओपन हो चुका है। तो अब हम इसके जो रिंग हैं उसकी कंडीशन हम आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या कंडीशन हो गई है, जिससे वो बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल खा रही थी। आप जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके पिस्टन के ऊपर भी कितना कार्बन इकट्ठा हुआ। ये कार्बन सिर्फ ऑयल की वजह से ही होता है इकट्ठा हुआ। जब भी किसी बाइक के रिंग जो हैं वो वीक हो जाएं तो उसके अंदर जो है ना उसका गैप ज़्यादा बढ़ जाता है, अंदर जो क्रॉस होता है उसका गैप ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह के आप देख सकते हो कि रिंग के अंदर गैप कितना ज़्यादा हो चुका है। तो जब गैप ज़्यादा हो जाए तो वो बाइक जो है वो ऑयल उठाना शुरू कर देती है। तो बाइक जब ऑयल उठाती है तो बाइक उस वक्त जो है धुआं बहुत ज़्यादा मारती है, यानी कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा छोड़ती है। तो प्लग भी शॉर्ट करती है। जिस तरह के आप देख सकते हो ये इसका टॉप रिंग है, ये भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुका है। तो अब हम जो है इसका पिस्टन चेक करेंगे बाइक का, कि बाइक का पिस्टन जो है वो लूज़ हो चुका है या ठीक है, क्या पिस्टन डालना पड़ेगा या इसका रिंगों पे ही काम चल जाएगा। तो ये सारा इसका जो जायज़ा लेके हम तो उसके हिसाब से इसका जो वर्क है वो हम करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि बाइक का जो पिस्टन है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुका है, नीचे गिर रहा है आसानी से। लिहाजा ये पिस्टन जो है ये लूज़ हो चुका है इस सिलेंडर के अंदर, यानी कि इस बोर के अंदर। तो अब हम जो है इसका पिस्टन वो न्यू इंस्टॉल करेंगे, इसकी मुकम्मल किट न्यू इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि रिंग और पिस्टन ये सब चीज़ें इकट्ठी होती हैं, लॉक पिन उसके साथ होते हैं, ये मुकम्मल किट इंस्टॉल करेंगे हम। तो उसके बाद हम जो है इसके वाल्स, हेड वाल्स हम वो चेकिंग कर रहे हैं। तो अगर इसके वाल सही हुए तो फिर यही डालेंगे, वरना न्यू डालेंगे इसके अंदर हम। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके जो वाल्स हैं वो घिस चुके हैं, वाल यानी कि इसके ख़त्म हो चुके हैं। तो इसकी जो वाल्स की सीट है वो ख़त्म हो चुकी है। तो जैसा कि ये आप देख सकते हो छोटा वाल भी इसका जल चुका है। तो अब हम इसका जो वाल्स है वो दोनों न्यू डालेंगे। इसका फाउंड्री का काम होगा, बोर होगा, और हेड वाल्स न्यू डालेंगे। तो उसके बाद हम जो आपको न्यू पार्ट्स इसका दिखाएँगे। बाइक का जो फाउंड्री का काम था वो कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल ओवरहाल। इसके वाल्व वगैरह जो है वो न्यू डाल चुकी है, इसके सिलेंडर का बोर हो चुका है, पिस्टन जो है वो ओरिजिनल डाल रहे हैं, इसके चैन वगैरह जो है वो भी हम इसके ओरिजिनल डाल रहे हैं। बाइक को टोटल पार्ट्स जो है वो ओरिजिनल डाल रहे हैं, क्योंकि बाइक की जो अच्छी कारकर्दगी है अगर वो चाहते हो आप तो इसका जो पार्ट्स है वो हमेशा ओरिजिनल ही डालना चाहिए, क्योंकि लोकल पार्ट्स इसमें नहीं डालना चाहिए। लोकल पार्ट्स कोई फ़ायदा नहीं है लोकल पार्ट से, बल्कि लॉस होता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं चल पाता है इसका जो पार्ट्स है। किसी भी बाइक का जो रिंग सिस्टम है ना जब वो न्यू इंस्टॉल करने लगे तो उनके जो रिंग होते हैं ना उनको लाजमन चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अक्सरियत में जो बाइक के रिंग होते हैं ना वो बाद का टाइट निकलते हैं सिलेंडर से। बाइक के जो रिंग है वो चेक करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी बाइक के रिंग के अंदर ज़्यादा गैप हो तो वो एडजस्ट हो सकता है। अगर बाइक का रिंग जो है वो ज़्यादा टाइट हो तो उसको थोड़ा सा लूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए।
लिहाजा मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताऊंगा कि जो पार्ट्स न्यू भी होता है उसको भी चेक करके इंस्टॉल करना चाहिए। बगैर चेकिंग के कोई पार्ट्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात न्यू पार्ट्स के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं जिसकी वजह से बाद में बाइक जो है वो प्रॉब्लम कर सकती है। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसके रिंग किस तरीके से इंस्टॉल करने हैं। बहुत ही ईजी तरीका आज हम आपको बताएंगे रिंग इंस्टॉल करने का। सबसे पहले आपने पिस्टन का एक साइड का जो है ना लॉक इंस्टॉल कर लेना है इसके अंदर, किसी एक साइड का, जिस तरीके से आपको इजी रहे आप उस साइड का लॉक इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर रिंग इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा कि बहुत ही इजी तरीका है रिंग इंस्टॉल करने का। आप खुद भी बैठ के कर सकते हो। अगर आपने अपनी बाइक जो है ओपन की है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल वर्क नहीं है। इसके 4 रिंग होते हैं, 5 पीस की जाली होती है, तो कोई बड़ी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपने इंस्टॉल करनी है जिसका आपको पता ना चल रहा हो। मैं आपको आज बताता हूँ इसका इजीली तरीका। मैंने इसको ऊपर क्रास लगाना है पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन के ऊपर क्रास लगाने के बाद मैं आपको इसका तरीका कार बताऊँगा। दोस्तों ये पिस्टन की ना इन साइड है, ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन होगा। ये पिस्टन की इन साइड है, ये बैक साइड पे आती है, बैक साइड पे यानी कि कार्बोरेटर की साइड पे। इसके अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हमने पिस्टन इस तरीके से डालना है। ये सीधा पिस्टन है बिल्कुल, तो मैं आपको बताऊंगा हमने इस तरीके से पिस्टन इसको पकड़ लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो रिंग है वो कौन कौन से है, किस तरीके से इंस्टॉल करने हैं। ये हमारे पास सारे रिंग हैं इसके बाइक के। ये है होंडा CG 125 स्पेशल एडिशन है बाइक। दोस्तों ये इसकी ऑयल जाली होती है, इसके ऊपर ऑयल रिंग आते हैं, इसके साथ उनकी फिटिंग होती है। इसका जो है गैप वो किसी साइड पे भी चला जाए, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। दोस्तों ऑयल जाली के बाद हम इसका पहले ना ऑयल रिंग डालेंगे। ये इसका ऑयल रिंग है, ये ब्रेक जो रिंग होते हैं ना ये ऑयल रिंग होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि 1 क्रॉस ये है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। और मैं अब इसका तरीका आपको बताऊंगा कि पहले हम डाल रहे हैं ऑयल रिंग फर्स्ट पे। तो इसका जो गैप है रिंग का, ये रिंग का गैप जो है इसको हमने इस तीर के निशान के सामने रखना है, बिल्कुल इसके साथ मैच कर लेना आप लोगों ने। ये तीर का निशान, ये रिंग है, गैप है इसका रिंग का। तो अब हम इसकी मुखालिफ सिमत पे दूसरा रिंग डालेंगे, जिस तरह के मैं आपको बताऊंगा। दूसरा ऑयल रिंग यहाँ पर आ गया, फर्स्ट वाला 1 पे, और जो दूसरा सेकंड है वो 3 के ऊपर सामने। दोस्तों ये प्रेशर रिंग है, तो अब बारी आती है इसकी। तो इसको दूसरे गैप के अंदर डालना है, दूसरे सुराख के अंदर है। फिटिंग वाली साइड ये टॉप पे होनी चाहिए, यानी कि ऊपर होनी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए। ये देख ले दोस्तों, इसका जो गैप है प्रेशर रिंग का इस तीर के बिल्कुल आपको इसके सामने होना चाहिए। और दूसरी बात मैं एक और भी आपको बताऊंगा कि जो पिस्टन के सुराख होते हैं, होल होते हैं, इनके सामने जो है रिंग डालते वक्त गैप नहीं आने चाहिए। अब आएगा टॉप रिंग, बारी उसकी आती है, तो वो हम डालेंगे 4 नंबर के सामने, यानी कि 4 नंबर के सामने डालेंगे हम। इसकी भी जो प्रिंटिंग है वो टॉप पे होनी चाहिए, यानी कि ऊपर की साइड। दोस्तों ये देख लें आप, इसका जो गैप है इस तीर के बिल्कुल अपोजिट सामने है, यानी कि इसके साथ मैचिंग है इसकी। तो ये आपस में जो चारों हैं रिंग, उनकी अपोजिट साइडें हैं। तो ये मैंने आपको तरीकाकार बता दिया, बहुत ही इजी है, आप रिंग खुद भी डाल सकते हो घर में बैठकर। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे बाइक के साथ। तो इन वाली साइड बैक पे जानी चाहिए,
दोस्तों जब भी आप किसी बाइक के रिंग पिस्टन न्यू इंस्टॉल करो तो उसको ऑयलिंग लाजमी कर लेना चाहिए, ताकि उसका फ़ायदा ये होता है कि जो ऑयल पंप का ऑयल होता है उसके आने तक बाइक का जो सिलेंडर है या पिस्टन है उसको कोई चीज़ वगैरह ना लगे, खुश्क ना चले और जरी कोई भी ना लगे। और हम अब इसको जो है वो जैन तक भी वो हम ओरिजिनल डाल रहे हैं, ताकि बाइक के जो जैन वगैरह वो लीकेज नहीं करेंगे। कोई सिलिकॉन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओरिजिनल जैन हो, कोई यूएचयू, कोई टूथपेस्ट वगैरह किसी किस्म की कोई भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा अब हम जो है इसका दूसरा लॉक इंस्टॉल कर रहे हैं पिस्टन का, और लॉक डालने के बाद जो लॉक है उसको थोड़ा सा घुमा के चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर लॉक अच्छी तरीके से ना बैठा हो तो लॉक जो है ना वो बाद में बाहर निकल जाए तो सिलेंडर को वो जरी लगा जाएगा। तो रिंग बिठाते वक्त जो है दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, मोहतात तरीके से डालना चाहिए कि कोई रिंग वगैरह टूट ना जाए। तो रखकर जो है इसके उनको सेंटर के अंदर कर लेना चाहिए, बाहर बहुत ज़्यादा ओपन ना हो और ज़्यादा अंदर भी ना हो, क्योंकि केम के ऊपर बैठ जाएँ रखकर इस तरीके से उनको ओपन करके रखें। तो उसके बाद हम जो है इसके ऊपर 2 डबल पिन लगाएंगे। हेड गैस्केट हम इसका न्यू लगा रहे हैं, तो अब हम इसका जो हेड है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। हेड इंस्टॉल करने के बाद जो है इसके अंदर 4 बोल्ट्स लगे होते हैं 12 नंबर के, तो एक बोल्ट्स बाहर लगा होता है जो रॉकर पिन के ऊपर लगता है। दोस्तों 5 बोल्ट इसके होते हैं, तो लिहाजा जो बोल्ट्स हैं इसके हेड के उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है टाइट्स करना चाहिए, ताकि हेड जो है वो सही तरीके से प्रेसिंग कर जाएगा, प्रेशर लीक नहीं करेगा। अगर बाइक का जो हेड है वो लूज़ रह जाए, उसका प्रेशर लीक हो और बाइक की जो कारकर्दगी है वो भी अच्छी नहीं होगी और बाइक की जो है वो लीकेज भी होगी। और इसके जो बुश राड है उनको चेक कर लेना चाहिए, टैपर्स राड को, यानी कि अगर टैपर्स राड के ऊपर उसका जो फेस है वो बिल्कुल सही है तो फिर वो ही डालने चाहिए। अगर ऊपर नोकें बन गई हो तो फिर उनको न्यू डालने चाहिए, क्योंकि फिर टैपर्स सही तरीके से एडजस्ट नहीं होंगे। हर दूसरे दिन उसके जो टैपर्स हैं वो लूज़ हो जाएंगे बाइक के। तो उसके बाद हम इसकी लगाएंगे ऊपर टैपर्स पट्टी। टैपर पट्टी के नीचे इसके दो डबल पिन होती हैं, वो लाजमन लगा लेने चाहिए, क्योंकि वो अपने फिर फेस के ऊपर बैठ जाती हैं, यानी कि अपनी जगह के ऊपर अपनी फिटिंग पे आ जाएंगी। तो उसके बाद हम इसको 12 नंबर की गोटी या पाने के साथ इसको जो है बोल्ट्स वो टाइट करेंगे। तो अब हम इसका जो सलेंसर है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। सलेंसर इंस्टॉल करने के बाद हम इसका जो है वो टैपर्स एडजस्ट करेंगे। टैपर एडजस्ट करने का तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा कि टैपर एडजस्ट जो हमने करने हैं वो 0.5 की फिलर गेज के साथ करने हैं दोस्तों, 6, 7, 8 के साथ नहीं करने चाहिए, क्योंकि बाइक का जो है टैपर्स फिर वो जल्दी लूज़ हो जाते हैं, ज़्यादा जल्दी आवाज़ करने लग जाते हैं। लिहाजा उससे बेहतर है कि 0.5 के साथ ही किए जाएँ। दोस्तों जिस बाइक के टैपर्स 0.5 की फिलर गेज के साथ किए जाएंगे वो बाइक चाहे हीट भी हो जाए, गर्म भी हो, तो फिर भी उसके जो टैपर्स हैं वो लूज़ नहीं होंगे। टैपर्स जो है उसकी आवाज़ नहीं करेंगे, उसका साउंड जो है बाइक का वो बिल्कुल बरकरार ही रहेगा। बाइक अपना साउंड जो है वो ख़राब नहीं करेगी। तो लिहाजा मैं आपको यही कहूँगा कि टैपर्स गेज जो है वो 0.5 की ही यूज़ करनी चाहिए, दूसरी और कोई भी नहीं इसके मुतबादल करनी चाहिए। तो अब हम इसके बाद टैपर्स करने के बाद हम जो है इसका प्लग जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो उसके बाद हम बाइक जो है वो स्टार्ट लेंगे। स्टार्ट करने के बाद जो बाइक का है ऑयल पंप हम वो लाजमन चेक करेंगे, क्योंकि बाइक का ऑयल पंप लाजमन चेक करना चाहिए। दोस्तों बाइक के अंदर जितना पार्ट्स भी हो वो असल ओरिजिनल अटलस होंडा का ही डालना चाहिए, कोई लोकल कंपनी का पार्ट्स नहीं डालना चाहिए, क्योंकि लोकल कंपनी के जो पार्ट्स होते हैं उसकी लाइफ जो है वो बहुत ही कम होती है। तो लिहाजा उससे अच्छा है कि कंपनी का ही पार्ट्स अपना जो है वो इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का पार्ट्स इंस्टॉल करने से ये होता है कि बाइक जो है वो कहीं पे भी आपकी बाइक जो है वो धोखा नहीं देगी आपको। दोस्तों इंजन ऑयल का ख़ास ही ख्याल रखना चाहिए। हर 1500 किलोमीटर के बाद जो है वो बाइक का इंजन ऑयल वो चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि इंजन ऑयल जो है वो टाइम पे चेंज होगा तो लिहाजा बाइक का जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा और ज़्यादा टाइम चलेगा। जब भी किसी बाइक का वर्क करो ना तो उसका जो एंड पे जो प्रोसेस होता है ना वो होता है ऑयल का। इसका जो ऑयल पंप है वो लाजमी चेक कर लेना चाहिए कि ऑयल इसका ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं अब आपको गाड़ी स्टार्ट करके उसके बाद इसकी पोजीशन चेक कराऊंगा इसकी ऑयलिंग की। जैसा कि आपने देखा है ऑयल इसका आ चुका है ऊपर, तो इसका यानी कि पंप बिल्कुल सही है बाइक का। ऑयल पंप लाजमी चेक करना चाहिए। अब हम इसके ऊपर टैपर कवर इंस्टॉल करेंगे।
मारेगी और बाइक जो है वो आयल भी नहीं काम करेगी। बाइक में हमेशा जब भी आप डालो पार्ट्स ओरिजिनल डालने चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।